Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button, and by leaving a comment. And now let's move to our topic. कार पार्किंग का प्रोग्राम बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप बना क्या रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करें ये आप हैं, ठीक है, और ये एक कार पार्किंग वाला एक बंदा है, ठीक है। ये चल के आपके पास आता है और आपको कहता है, मड़ा मैं सारा दिन बैठ के रजिस्टर पे लिखता रहता हूँ कौन सी गाड़ी आती है, फिर मैं रजिस्टर पे लिखता हूँ, फिर साथ उसके पैसे लिखता हूँ, फिर उसको टिकट देता हूँ। तो ये बड़ा मसला हुआ है। कभी मैं जब कैलकुलेट करता हूँ सारा तो हिसाब किताब कभी गलत हो जाता है, तो मैं बड़ा तंग हूँ, मुझे कोई सॉफ्टवेयर बना दो ना। आप अभी एक डेवलपर हैं, ठीक है, तो आप इसको कहेंगे ठीक है खान साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर आप आराम से बैठ के उधर बटन दबाना, ठीक है, तो वो गाड़ी रिकॉर्ड इंसर्ट होता जाएगा कंप्यूटर में। खान साहब कहेंगे ठीक है। आप फिर उनसे कहेंगे खान साहब आप मुझे अपने सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझाएं कि ये किस तरह काम करते हैं आप। तो फिर खान साहब कहेंगे कि हमारी जो पार्किंग है वो 3 तरह की उसमें गाड़ियां आ सकती हैं, ठीक है, 3 तरह की व्हीकल्स उसमें आ सकती हैं। एक रिक्शा आता है, ठीक है, अगर रिक्शा आता है तो उसकी फ़ीस हम 100 रुपीज़ लेते हैं। अगर वैसे नॉर्मल गाड़ी आती है, कोई टैक्सी, कोई मेरान वगैरह, उससे हम जो फ़ीस लेते हैं वो 200 लेते हैं। और जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बसेस वगैरह, उनसे हम 300 फ़ीस लेते हैं, ठीक है। दूसरी खान साहब आपको बात बताते हैं कि हमारी जो पार्किंग है इसमें मैक्सिमम 50 व्हीकल्स आ सकती हैं, चाहे वो रिक्शा हो, मेरान हो, बसेस हो, मिक्स हो, टोटल 50 आ सकती हैं। 50 से ज़्यादा हम कोई भी व्हीकल अपनी पार्किंग में नहीं रखते। अगर कोई बंदा आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि पार्किंग फुल हो चुकी है, इससे ज़्यादा और कोई गाड़ी इसमें नहीं आ सकती। उसके बाद आपको खान साहब कहते हैं कि मैं आराम से कुर्सी पे बैठा हूँगा, ठीक है, और जब भी मैं रिकॉर्ड देखना चाहूँ मेरी मर्ज़ी है, मैं वहाँ से बटन दबाऊँ, ठीक है, और जो तुम मुझे सॉफ्टवेयर बना के दोगे, जो प्रोग्राम बना के दोगे, वो मुझे जितनी भी अमाउंट, जितनी गाड़ियाँ पार्किंग में हो चुकी खड़ी हुई हैं, उनकी जितनी भी अमाउंट बनी है मुझे वो दिखाए, और उसके साथ साथ कितनी नंबर ऑफ़ कार्स पार्किंग में अभी हैं मुझे ये चीज़ बताए, ठीक है। उसके अलावा खान साहब कहते हैं कि अगर तो एक तुम ऐसा भी मुझे कोई काम करके दो कि जो जब मैं वहाँ पे बटन दबाऊँ तो जितना भी रिकॉर्ड उसके अंदर सेव है पार्किंग में, जितने पैसे और जितनी नंबर ऑफ कार्स भी पार्किंग में खड़ी हैं, वो सारी डिलीट हो जाएं। ठीक हो गया। तो आप कहेंगे ठीक है, फिर अब आपको इसके सारे सिनेरियो के बारे में पता चल गया है। अब आते हैं हम इसकी कोडिंग की तरफ। आप खान साहब को कहते हैं आप कल आना, कल मैं आपको सॉफ्टवेयर बना के दूंगा। तो चलें आप इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल आपने खान साहब को ये सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम कार पार्किंग का बना के देना है। अच्छा, अभी हम जो प्रोग्राम बनाने के लिए जा रहे हैं उसकी एक दफ़ा आपको मैं दिखा देता हूं कि हम किस तरह की कोडिंग करने के लिए जा रहे हैं। इस तरह का हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो यूज़र के सामने मेन्यू आएगा। यूज़र को कहेंगे 1 प्रेस करो रिक्शा के लिए, 2 प्रेस करो मेरान के लिए, 3 प्रेस करो बस के लिए, 4 प्रेस करो रिकॉर्ड अगर आपने देखना है, और 5 प्रेस करो अगर आपने सारा रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो खान साहब वहाँ पे बैठे होंगे, अगर तो रिक्शा आता है वो वहाँ से 1 दबा के इंटर करेंगे तो रिक्शे का रिकॉर्ड वहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर सपोज करें कोई मेरान गाड़ी आती है, वो 2 प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे तो मेरान गाड़ी का भी वहाँ पे रिकॉर्ड इंटर हो जाएगा। फिर सपोज करें कोई बस आती है तो वो 3 प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे तो बस का रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह जोन सी भी गाड़ी आती जाएगी वो 1 नंबर इंटर करते जाएंगे, वहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट होता जाएगा। अब वो चाहते हैं कि मैं रिकॉर्ड देखूं, उनका दिल करता है, 4 इंटर करते हैं और देखेंगे यहाँ पे कि अभी कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं पार्किंग में, 3, और उनकी जो टोटल अमाउंट है वो 600 हो गई है। रिक्शा बता रहा है प्रोग्राम सारा ये वाला कि कितने रिक्शे खड़े हैं, एक रिक्शा खड़ा है, एक मेरान गाड़ी खड़ी है और एक बस खड़ी हुई है, ये सारा रिकॉर्ड बता रहा है। अब खान साहब कहते हैं मैं रिकॉर्ड डिलीट कर दूँ, वैसे ही 5 प्रेस करेंगे, इंटर किया तो देखें स्क्रीन पर लिखा आगे कि रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। अब खान साहब वाकई चेक करना चाहते हैं कि वाकई रिकॉर्ड डिलीट हुआ है या नहीं। 4 प्रेस करते हैं, इंटर करते हैं तो ये देखें सारा रिकॉर्ड जो पहले था, 3 गाड़ियां खड़ी थी, सब 0-0 हो गया, सारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। तो इस तरह का हमने एक प्रोग्राम बनाना है। तो चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ।
सबसे पहले गए हम फाइल में, यहाँ से हमने न्यू से सोर्स फाइल, ठीक हो गया। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको पता है डायरेक्टरी इंक्लूड करते हैं आईओस्ट्रीम, ठीक हो गया। और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक हो गया। और यहाँ पे इंट मेन, ठीक, और इसके अंदर हम लिखते हैं रिटर्न 0। और एक दफ़ा इसको हम चेक करते हैं कि जो लिखा है वो चल रहा है या नहीं। वेलकम करके यहाँ पे एंडल, और इसको कंपाइल करके देखते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। और ये हमसे पूछता है सेव करना है, तो हम इसको सेव कर देते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये कंपाइल होके वेलकम हमारे सामने लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब है प्रोग्राम सही चल रहा है। अब इसकी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ से मिटाते हैं वेलकम को। अच्छा, सबसे पहले हम एक मेन्यू बना लेते हैं जिसमें यूज़र से पूछेंगे, सी आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं प्रेस 1 फॉर रिक्शा, यानी जब भी रिक्शा आए तो यूज़र 1 प्रेस करे। उसके बाद एंडल किया, इसी को कॉपी करते हैं। ये हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे हम इंटर करते हैं 2 प्रेस करो, किसके लिए? कार्स के लिए। अगर कोई गाड़ी आती है तो खान साहब 2 प्रेस करें, और अगर कोई बस आ जाती है तो 3 प्रेस करें, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं बस, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं कि अगर खान साहब ने रिकॉर्ड देखना है तो वो 4 प्रेस करें, प्रेस 4 टू शो द रिकॉर्ड, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, तो प्रेस 5 टू डिलीट द रिकॉर्ड, टू डिलीट द रिकॉर्ड। तो ये जो सा है हमने सारा मेन्यू बना दिया। इसके बाद खान साहब कोई इनपुट देंगे, ठीक है। तो इनपुट हम इसी टाइप के लेते हैं जिस टाइप का हम उस यूज़र को कह रहे होते हैं। देखें प्रेस 1 लिखा है, ये एक इंटीजर टाइप है 2, इनमें से 1 से लेके 5 तक कोई यूज़र नंबर इंटर करेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और किस टाइप का होगा? इंट टाइप का। क्यों? क्योंकि इधर मेन्यू में हमने नंबर कह रहे हैं यूज़र को इंटर करे, 1 2 3 4 या 5। तो हम उसके लिए u_input ले लेते हैं कि यूज़र की जो भी इनपुट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं सी इन u_input, ठीक हो गया। तो यूज़र कुछ ना कुछ इनपुट करेगा, वो इसमें आ जाएगी। और एक अच्छा जो प्रोग्रामर होता है वो साथ साथ कोडिंग के कमेंट्स लिखता है। तो ये अभी हमने मेन्यू बनाया ना, हम इधर कमेंट्स बना के इधर लिख देते हैं मेन्यू, ठीक है। ये कमेंट C++ में ये तरीका होता है कि अगर हम 2 स्लैश के बाद कुछ लिखें तो वो वाली लाइन कंपाइलेशन के टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होती। ये हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मेन्यू। अब जो कोई भी देखने वाला होगा वो इस नीचे करके आ रहा होगा, देखेगा मेन्यू, तो ये उसको पता चल जाएगा ये यहाँ पे मेन्यू है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो है ना इन सब का रिकॉर्ड रखना है कि कितने पैसे हुए हैं, एक अमाउंट का रिकॉर्ड रखना है, और एक कितनी नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्किंग में है, 2 रिकॉर्ड रखते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एक अमाउंट जिसमें हम पैसे स्टोर करेंगे कि कितने पैसे हुए हैं, ठीक है। और एक हम काउंट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं जो काउंट करेगा कि पार्किंग में इस टाइम पे कितनी व्हीकल्स खड़ी हुई हैं। तो इन दोनों को हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि स्टार्ट में जो कोई भी गाड़ी नहीं होगी पार्किंग में, और स्टार्ट में जब कोई भी गाड़ी नहीं होगी तो पैसे भी कोई नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, जब खान साहब 1 प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है पार्किंग में एक रिक्शा चला गया है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे चेक करते हैं इनपुट क्या थी, u_input इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर तो 1 है तो क्या होना चाहिए, एक तो अमाउंट में अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट प्लस खान साहब ने रिक्शे की क्या अमाउंट बताई थी, 100 रुपीज़, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात है पार्किंग में एक व्हीकल यानी एक रिक्शा चला गया, तो हम क्या करेंगे, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ठीक है। पहले काउंट 0 था, अब 1 हो गया, तो काउंट में यानी पार्किंग में एक रिक्शा चला गया, हमने रिकॉर्ड इंटर कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह अगर खान साहब जो सा 2 प्रेस करते हैं, 2 किसके लिए, कार के लिए, हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, यहाँ पे जस्ट 1 की जगह 2 कर लेते हैं। अच्छा, ज़्यादा कंडीशन है ना, यहाँ पे हम फिर एल्स इफ यूज़ करेंगे, एल्स इफ, ठीक है। और अमाउंट इज इक्वल्स टू कार की क्या प्राइस बताई थी खान साहब ने, 200, यहाँ पे हम 200 कर लेते हैं, ठीक। और उसी तरह काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस प्लस, जितनी भी गाड़ियाँ थी पहले उसमें एक और ऐड हो जाएगी, ये वाली कार। फिर जब ये वाली बस आएगी तो खान साहब 3 प्रेस करेंगे, यहाँ से फिर हम दोबारा इसको कॉपी करते हैं
और इसके लिए लिखते हैं, अगर खान साहब 3 प्रेस करें तो अमाउंट में कितने पैसे ऐड होने चाहिए, 300 ऐड होने चाहिए, और इसी तरह काउंट प्लस प्लस हो जाए। और उसके बाद प्रेस 4 टू शो द रिकॉर्ड। अब खान साहब ने अगर 4 प्रेस किया तो वो क्या करना चाहते हैं, रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि कितनी गाड़ियां पार्किंग में हैं अभी और कितने पैसे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि अगर इनपुट यूज़र ने खान साहब ने 4 इंटर किया है तो सिंपल यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, सी आउट कर देंगे कि दी टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वेरिएबल लगाते हैं दी टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू, अमाउंट के वेरिएबल में जितने भी पैसे पड़े होंगे वो सारे इधर आ जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं दी टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन व्हीकल्स पार्क्ड इज इक्वल्स टू, इसमें भी फिर हम वो जो काउंट का वेरिएबल था उसको डिस्प्ले कर देंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी हम इसको एंड एल कर देते हैं नई लाइन पे। और लास्ट में अगर खान साहब ने 5 प्रेस किया तो उससे क्या होगा, रिकॉर्ड को वो डिलीट करना चाह रहे हैं, एक्चुअली में रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं एल्स, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे एल्स इफ, ये एल्स इफ हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये 5 के इक्वल है तो क्या होना चाहिए, अमाउंट इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, सारी जितनी भी अमाउंट पड़ी होगी उसकी जगह 0 हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी। और जितनी भी पार्किंग में गाड़ियाँ, नंबर ऑफ वो रिकॉर्ड सेव होगा वो सारा 0 हो जाएगा। इससे क्या होगा, रिकॉर्ड सारा 0 हो गया। और एल्स अगर इनके अलावा कोई और बटन प्रेस करते हैं खान साहब तो क्या मैसेज आना चाहिए स्क्रीन पर, सी आउट इनवैलिड नंबर। ठीक हो गया। और इसके बाद हम एंडल कर देते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखें, एक मेन्यू आ गया, प्रेस 1 फॉर रिक्शा, 2 फॉर कार, 3 फॉर बस। अगर हमने रिक्शा पार्क करना है तो 1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ भी हमने अभी डिस्प्ले नहीं किया, ये प्रोग्राम एक दफ़ा चल के बंद हो गया है। हम इसको पहले वाइल लूप लगा लेते हैं कि ये प्रोग्राम बंद ना हो, चलता रहे। ये हमने वाइल लूप लगाया, ठीक है, ट्रू के अंदर, और यहाँ पे ब्रैकेट इसकी स्टार्ट और लास्ट तक जाएगा। ये हम लास्ट में पहुंचे और ये इधर लगा दिया। अब इसको चला के देखते हैं, कंपाइल एंड रन। तो ये सबसे पहले मेन्यू आ गया, 1 फॉर रिक्शा, ठीक है, फिर 1 फॉर रिक्शा, फिर 1 फॉर रिक्शा, यानी हमने 3 रिक्शे पास किए हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं रिकॉर्ड, प्रेस 4 टू शो द रिकॉर्ड। 4 प्रेस किया, इंटर किया, तो आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 300, क्योंकि एक रिक्शा 100 का था। और कितने रिक्शे पार्क हुए हुए हैं, 3 रिक्शे पार्क हुए हैं, 3 गाड़ियाँ पार्क हुई हैं, 3 यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो रिकॉर्ड है इसको डिलीट करूँ तो 5 प्रेस करूँगा और अब दोबारा शो करना चाहता हूँ रिकॉर्ड, 4 प्रेस करूँ। ये 4 प्रेस किया तो देखें ये अमाउंट भी रीसेट हो गई है और जो टोटल नंबर ऑफ कार्स थी वो भी सारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। क्लियर। अब अगर हम इधर वापस रिक्वायरमेंट वाली जगह पे आए तो देखिए हमने कितना एक प्रोग्राम कर लिया है। तो उसने कहा था आई शुड बी एबल टू डिलीट द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड डिलीट भी हो रहा है, ठीक है। और ये वाली कंडीशन रहती है कि मैक्सिमम 50 कार्स जो सी हैं वो पार्किंग में आ सकती हैं, 50 से ज़्यादा नहीं आ सकती। तो हमने जो अभी प्रोग्राम किया है उसमें तो 50 से ज़्यादा भी आ सकती हैं, कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, यहाँ पे जब यूज़र से इनपुट लेने लगेंगे ना, ठीक है, उस वक्त हम चेक कर लेंगे कि क्या अमाउंट नंबर ऑफ कार्स 50 तो नहीं होगी। अगर 50 नहीं हुई तो तब उसमें एक ऐड होगी गाड़ी, अदरवाइज यूज़र को स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि आप और गाड़ी इसमें इंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इफ़ काउंट, जो कि काउंट हो रहा है, बता रहा है कि हमें अभी कितनी गाड़ियां खड़ी हैं पार्किंग में। इफ़ लेस देन 50, अगर ये 50 से कम है तो तब ये तुम इसके अंदर ऐड करो, ठीक है। और अगर 50 से ज़्यादा हो गया है तो एल्स, 50 से ज़्यादा हो गया तो हम डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे सी आउट के नो मोर कार्स, पार्किंग इज़ फुल, ठीक है। फिर एंड एल कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया, यहाँ पे आएगा कॉलन और ये फिर एंड एल कर दिया, ठीक है।
तो जस्ट ये आपने करना है इसके अंदर। इससे क्या होगा कि 50 से ज़्यादा अगर होगे तो वो फिर फुल का मैसेज डिस्प्ले कर देगा। तो अब इसको नीचे वालों में भी करते हैं। अभी तो खाली रिक्शों वालों के लिए हुआ है, ये यहाँ पर इसके लिए भी करते हैं। इफ़ काउंट इज़ लेस देन इज इक्वल टू 50, ठीक है, तो वो ये यहाँ पे ऐड करे इसमें नई कार, ठीक है। और एल्स में क्या होना चाहिए, ये आई थिंक ठीक है। एल्स में क्या होना चाहिए, स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि पार्किंग इज फुल, ठीक हो गया। अच्छा बिल्कुल सही है। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, ये जो लास्ट वाला है कि बस भी देखे, बस भी नहीं आ सकती अगर पार्किंग फुल है, तो यहाँ पे फिर कंडीशन लगाते हैं इफ काउंट इज लेस देन इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ये वहाँ पे एंट्री हो जाए उसकी। और एल्स में क्या काम करेंगे, सी आउट मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि पार्किंग इज फुल, ठीक है। और ये फिर हैंडल कर दिया हमने। तो ये अब सब के लिए हो गया। ये जो कंडीशन थी उसकी ये भी फुलफिल होगी कि 50 से ज़्यादा कार्स नहीं आ सकती। अब बस लास्ट में एक चीज़ रह गई है, वो चीज़ भी हम कर लेते हैं। वो ये कि यूज़र चाहता है कि मैं जब मैं 4 का बटन प्रेस करूं, शो करूं रिकॉर्ड, तो मुझे टोटल अमाउंट और नंबर ऑफ व्हीकल्स ये भी बताए, और उसके साथ ये बताए कि ये मैं आपको कंपाइल करके बताता हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो अगर अब यहाँ पे 1 प्रेस करें, ठीक है, और तेरी ये प्रोग्राम बंद क्यों हो गया। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ से गलती की है, वो जो वाइल की जो ब्रैकेट थी वो हमने नीचे लगाई थी, ये रिटर्न से पहले करते हैं, ठीक है। अब दोबारा इसको कंपाइल करते हैं और ये आप देख सकते हैं, अब उम्मीद है बंद नहीं होगा। 1 प्रेस किया, ठीक है बंद नहीं हुआ अब, ठीक है। फिर दोबारा 1 प्रेस करते हैं, 1 प्रेस करते हैं, तो 3 रिक्शाज इंटर हो गए हैं। अब जब यूज़र रिकॉर्ड चेक करना चाहता है तो 4 प्रेस करेगा, ठीक है। और ये देखें आपको बता रहा है 3 रिक्शा का 300 फीस और टोटल अमाउंट्स बता रहे हैं 3 पार्क हुई हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि कितने रिक्शे उधर हुए हैं, कितनी कार्स हैं और कितनी बसेस हैं। सेपरेट हमें प्रोग्राम बताए कि इस वक्त पार्किंग में कितनी बसेस खड़ी हैं, कितनी रिक्शा हैं और कितनी जो उनकी कार खड़ी हैं। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, उसके लिए ऊपर हम जो सा है वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं 3 अलग अलग। INT-C करते हैं कार के लिए, इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं स्टार्ट में। उसके बाद INT-R करते हैं रिक्शास के लिए, ठीक है। और उसके बाद B करते हैं बसेस के लिए। स्टार्ट में कोई बस नहीं ना होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, जब 1 प्रेस करें तो यूज़र रक्षा होगा ना, रक्षा काउंट होगा, तो उसमें हम C++ करेंगे, ठीक है। C++ का मतलब यही होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल्स टू C+1। तो मर्जी आपकी C++ लिख दें या C+1 लिख दें, ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे C नहीं आएगा, यहाँ पे R आएगा, क्योंकि रक्षा के लिए तो हमने R रखा है ना, R इज इक्वल्स टू R+1। उसके बाद जब यूज़र 2 प्रेस करेगा तो क्या होना चाहिए, कार्स होनी चाहिए, तो उसके लिए हम C++ लिख देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक कार की एक अमाउंट प्लस हो जाएगी। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हम आते हैं, ये बसेस के लिए B++ कर देते हैं, तो ये सिर्फ बसेस के लिए काउंट हो रहा है, और ये C कार्स के लिए हो रहा है, और ये ऊपर जो R था वो रिक्शास के लिए हो रहा है। और ये जो काउंट है देखें, काउंट इसमें भी इसमें एक प्लस हो रहा है, इसमें भी एक प्लस हो रहा है, और रिक्शास में भी काउंट एक प्लस हो रहा है। ये जो काउंट है ये टोटल बता रहा है कि कितनी कार्स वहाँ पे हैं। अब यहाँ पे जब हम 4 में आते हैं, जब हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं दी टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू, ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है बिल्कुल सही है। अब हम लिखते हैं दी टोटल नंबर ऑफ कार्स, रिक्शाज वगैरह, यहाँ पे लिखते हैं दी टोटल नंबर ऑफ रिक्शाज, ठीक है। रिक्शा कितने पार्स हुए हैं वो हमने R में लिखा है, ठीक। उसके बाद दी टोटल नंबर ऑफ कार्स, की गाड़ियाँ कितनी पार्क हुई हैं, वो हमने C में सेव कराया हुआ है। और उसके बाद जो बसेस हैं वो हमने B में पार्क कराया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये बसेस, ठीक है। और उसके बाद अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं
और ये आपके सामने 1 प्रेस करेंगे, फिर 1, और ये 2 प्रेस किया, 3 प्रेस किया, 4 प्रेस करते हैं तो अब आपका जो प्रोग्राम है बता रहा है टोटल अमाउंट 700। 4 जो सी है टोटल गाड़ी हैं, पार्क हैं, और 2 रिक्शे हैं, 1 गाड़ी है और 1 बस है। ठीक है, अब ये आपका प्रोग्राम बन गया। थोड़ा सा इसको प्यारा करने के लिए हम क्या करते हैं, सी आउट कर लेते हैं और यहाँ पे हम स्टार्स ऊपर लगा देते हैं कि इनसे ऊपर जो है ना स्टार्स आएगा। ये फिर एंड एल हो गया। बिल्कुल इसी तरह इसको कॉपी करते हैं और लास्ट में भी, ताकि ये जो आउटपुट है ना ये थोड़ी हमें सही नज़र आए, उसके साथ मिक्स हो जाता है। ठीक हो गया। और बिल्कुल इसी तरह जो डिलीट हम रिकॉर्ड करा रहे हैं यहाँ पे भी एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं। यहाँ पे पहले ये आ गया, उसके बाद सी आउट करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, और ये फिर एंड एल कर देते हैं और उसके बाद दोबारा ये यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। अब कंपाइल एंड रन करके देखते हैं क्या होता है इससे। ये 1 प्रेस किया रिक्शा के लिए, 2 प्रेस किया कार के लिए, फिर 2 प्रेस किया कार के लिए, 3 फॉर बस, 3 फॉर बस। अब 2 बसें, 2 कार और 1 रिक्शा है। रिकॉर्ड अगर हम देखना चाहते हैं 4 प्रेस किया तो ये देखें अब स्टार से टोटल अमाउंट आ गई ये, और बसेस का सारा रिकॉर्ड आ रहा है। अब ये इसके साथ जुड़ा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसको हम नीचे करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हम 2 दफ़ा हैंडल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्यारा आए, क्योंकि जितनी स्पेस होगी उतना अच्छा लगेगा देखने में ये। ठीक है, और यहाँ पे हैंडल आ जाएगा। ठीक है, सो क्लोज करके दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं। अच्छा, अब इसको 1 2 3 1 2 3, अब 4 करते हैं तो ये आप देख सकते हैं अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। टोटल अमाउंट, टोटल गाड़ियाँ कितनी पार्क हैं, और 2 और 2 रिक्शे वगैरह पास हुए हैं। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं रिकॉर्ड 5 प्रेस करेंगे, इंटर किया तो रिकॉर्ड डिलीटेड का मैसेज आ गया। ठीक, और अब दोबारा चेक करते हैं कि रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं। 4 प्रेस किया तो देख सकते हैं आपके सब कुछ 0 0 हो गया, लेकिन ये जो है टोटल नंबर ऑफ रिक्शाज ये 0 नहीं हुए। तो क्योंकि ये इसलिए नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे हमने 0 किया ही नहीं है इनको। जब यूज़र डिलीट करना चाहता है तो रिक्शाज भी 0 होने चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ़ कार्स भी 0 होनी चाहिए और नंबर ऑफ़ बसेस भी 0 होने चाहिए। अब हमने इनको भी 0 कर दिया। दोबारा इसको एग्जिट करते हैं, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल करके देखते हैं कि हुआ है या नहीं। ये 1 प्रेस किया, 2 3, ठीक है, अब 4 किया तो देखें रिकॉर्ड आ गए। अब 5 प्रेस करते हैं डिलीट करने के लिए, रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, और फिर 4 प्रेस करते हैं, आप देखें सब कुछ 0 हो गया, सब कुछ डिलीट हो गया है। तो ये भी आपने एक छोटा सा पार्किंग का प्रोग्राम किया है। आई होप सो आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से प्रोग्राम के साथ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।